नमस्कार दोस्तों। अपने पिछली वीडियो में देखा क्लिष्ट लयकारी के बारे में। क्लिष्ट लयकारी में आपने देखा है आड़ लयकारी। किसी भी लयकारी को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक एक ही आवर्तन में और एक सम से सम तक। तो सबसे पहले हमने चर्चा किया था आड़ लयकारी को एक आवर्तन में कैसे लिखा जाएगा। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम आड़ लयकारी को सम से सम तक कैसे लिखेंगे, हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सम से सम तक, सम से सम तक आड़ लिपिबद्ध करना, लिपिबद्ध करना। तो आड़ का मतलब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आड़ का मतलब होता है 3/2 या इसे डेढ़ गुण भी कहा जाता है, डेढ़ गुण। सम से सम तक आड़ किसी भी ताल में लिपिबद्ध करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला जो है कि किसी भी ताल के ठेके को सम से सम तक आड़ जब लिखते हैं तो किसी भी ताल के ठेके को 3 आवर्तन लिखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि हर मात्रे को प्रत्येक मात्रा को दो बनाएंगे, 2 बनाया जाता है। तीसरी चीज, पीछे से 3 मात्रा घेरते हैं। इसके बाद किसी भी ताल की सम से सम तक आड़ 2 आवर्तन में आएगी, 2 आवर्तन में आएगी। ये मुख्य बातें हैं सम से सम तक आड़ लिपिबद्ध करने के लिए। ये मुख्य बातें हैं कि पहला कि किसी भी ताल के ठेके को हम 3 आवर्तन में लिखेंगे, 3 बार लिखा जाएगा। आवर्तन का मतलब प्रत्येक मात्रा को 2 बनाया जाएगा और पीछे से 3 मात्रा घेरते हैं। और किसी भी ताल की सम से सम तक आड़ 2 आवर्तन में आएगी, 2 से ज्यादा नहीं आएगी। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी ताल की आड़ यदि हम सम से सम तक लिखा जाता है तो उसका ठेका कितनी बार लिखा जाएगा। तो ठेका 3 बार लिखा जाएगा और कितने आवर्तन में आएगा, 2 आवर्तन में आएगा, यह भी पूछा जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम रूपक ताल को सम से सम तक लिपिबद्ध करेंगे। रूपक ताल की आड़ सम से सम तक लिपिबद्ध कि रूपक ताल की आड़ लिखना है सम से सम तक। तो हम सबसे पहले रूपक ताल के ठेकों को 3 बार लिखेंगे, जैसे 3 ना धेन ना धेन ना
तीन तीन ना धिन ना धिन ना तीन तीन ना धिन ना धिन ना। ये हमने रूपक ताल के ठेके को 3 बार लिख लिया। अब क्या करना है कि हर मात्रे को 2 बनाना है, तो हर बोल के आगे, 3 के आगे, सभी मात्राओं के आगे एक एक अवग्रह हम लगा देंगे। इस तरीके से अब क्या करेंगे, लास्ट से जहां पे हमारा ठेका खत्म हुआ है वहां से हम 3-3 मात्रा घेरेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे सुविधा अनुसार, सुविधा के लिए यहाँ पे रख लेते हैं कि 3 का को घेरते चले जाइए। देखिए ये 3-3 मात्रा हो गई। अब आप ताली का विभाग बना दीजिए। विभाग जो है 3-2-2 का विभाग होता है रूपक ताल में। अब इसकी ताली खाली आप लगा दीजिए, 0 1 2 0 1 और 2 और 3 हमारा। यहाँ पे देखिए आपकी एक पहला आवर्तन फिर दूसरा आवर्तन, तो 2 आवर्तन में लिपिबद्ध होता है किसी भी ताल की आड़। किसी भी ताल की आड़ लिखेंगे तो वो हमेशा 2 आवर्तन से ना ही ज्यादा आएगा ना ही कम आएगा, वो हमेशा 2 ही आवर्तन में आएगा। और उस ताल के ठेके को हम किसी भी जिस ताल में हमको ठेका लिखना है, आड़ लिखना है, उस ताल को हम 3 बार लिखेंगे ठेके को। इसी तरीके से जितने भी ताल हैं, चाहे वो त्रिताल हो, कहरवा हो, दादरा हो, तिलवाड़ा हो, एक ताल हो, इत्यादि तालों में आप इसी तरीके से सम से सम तक आड़ लिपिबद्ध कर सकते हैं। आगे की वीडियो में किसी भी ताल में आड़ किस मात्रा से प्रारंभ होती है और कितने मात्रे में आती है, हम उस विषय पे चर्चा करेंगे।